welcome to another session of Soul Orbit with Vineet. Thank you for being here. Thank you. Would you like to share some good techniques which could make our life better? Yes, definitely. There's so many things around to make your life better. I would like to, tell you one concept basically. So, what is life all about? How do we understand life? First, we have to understand that. हम कहते रहते हैं कि हमारी लाइफ बेटर हो बिकॉज कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं लाइफ बेटर में हर एक का एक अपना एक नज़रिया होता है लाइफ को देखने का एंड जब हम कहते हैं बेटर लाइफ तो किसी के लिए बेटर लाइफ क्या है बेटर लाइफ है कि मेरे पास गाड़ी हो मेरे पास बंगला हो किसी के लिए बेटर लाइफ क्या है मेरे पास अच्छा बीवी हो मेरी अच्छी वाइफ हो या अच्छा हस्बैंड हो किसी की बेटर लाइफ कुछ और है किसी की अच्छी बेटर लाइफ उसके अच्छी नौकरी है सो लाइफ को इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो बहुत लिमिटेड है मेरा ये मानना है Right. अगर लाइफ को एक्चुअली में जानो तो लाइफ एक होलिस्टिक फॉर्म है एक बहुत ही जिसको कहते हैं एक होलसम कंप्लीट फॉर्म है अगर आप देखो लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेड हैं उसको देखने में तो अगर हम लाइफ को अंडरस्टैंड करें तो लाइफ का जो फॉर्म है वो कैसे बना है बेसिकली एक आपकी बॉडी है एक आपका माइंड है एक आपकी एनर्जी है या सोल है जिसको आप जो मानते हैं और एक आपके इमोशंस हैं राइट और ये चारों चीज़ों को हमारे को अलाइंड करने की ज़रूरत होती है अगर हम इसको अलाइनमेंट में नहीं चलाते तो कहीं ना कहीं हम लाइफ के फॉर्म में फंसते रहते हैं और नॉर्मली कहीं ना कहीं हम लाइफ में आउटर रियलिटी में ही फंसते हैं और इसीलिए हमारे को ये सवाल भी उठते हैं कि क्या ऐसी चीज़ करूं कि मेरी लाइफ बेटर हो जाए Right. राइट सो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है पहले तो मुझे लाइफ को समझना है ठीक है ना पहले ये समझना है कि लाइफ क्या है इट इज़ नॉट अबाउट यू नो हैविंग स्मॉल स्मॉल गोल्स एंड टारगेट्स अचीवमेंट और वो Right. मैंने कर लिया तो आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट व्हाट उसके बाद ख़त्म बिल्कुल. राइट मैंने कोई गाड़ी का सपना लिया कि ये गाड़ी लूँगा वो गाड़ी ली शोरूम से चला के आया 1 महीना चला ली 2 महीने उसके बाद ख़त्म उसके बाद उसी गाड़ी में जो ट्रैफिक है वो बुरा लगना शुरू हो जाता है Right. उस वक्त में वो अच्छा लग रहा होता सो लाइफ को हमें को पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा कि होलिस्टिक लाइफ है क्या तो उसके लिए अगर मैं टिप्स बोलूँ तो इट स्टार्ट्स विद योर फिजिकल बीइंग जिसको कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ हम लोग के साथ कहीं ना कहीं आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वी कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉट ऑफ थिंग्स Right. and it can be due to situations like my son is outside India and he has to have certain stuff from outside so it's okay there's sometimes आपका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि आप नहीं कर सकते बट मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है सो यू हैव टू स्टार्ट विद ईटिंग प्योर ईटिंग लाइट मेरे बहुत स्टूडेंट्स जो यंग आते हैं जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि बेटा बताओ कि क्या खाते हो क्या क्या पीते हो कैसे करते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हैंगिंग आउट दे आर ईटिंग आउट मैं सिर्फ एक छोटा सा चेंज उनको बोलता हूँ कि बेटे घर में खाना कौन बनाता है सो नॉर्मली आजकल डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं जो खाना बनाते हैं एंड उनका कभी मम्मा खाना बनाती हैं तो वो कहते हैं हाँ बनाती हैं तो मैंने कहा ऐसा करो कि इस हफ्ते में मम्मा को डिमांड करो कि सिर्फ वो ही खाना बनाए आपके लिए और आप उस खाने को खाओ और नेक्स्ट वीक में जब मेरे पास आओगे बताना हाउ आर यू फीलिंग ये छोटा सा चेंज जब वो करते हैं वो अप्लाई करते हैं बहुत फ़र्क आ जाता है बिकॉज मम्मा का खाना जो बना है उसके अंदर प्यार है उसके अंदर एकदम प्योरिटी है Right. और वो जो आपके अंदर जो आपने ग्रहण किया है वो आपको लाइट बना रहा है जब वही लाइट बना रहा है तो उसी से बहुत चेंज आ रहा है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से स्टार्ट होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि योर फिजिकल Right. में एक्सरसाइजिंग ग्राउंडिंग ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ईटिंग लाइट एंड प्योर ये एक बहुत ज़रूरी है कमिंग
टू योर माइंड, जिसको हम आजकल माइंडफुलनेस बोलते हैं, Right. उसके लिए क्या हम कर रहे हैं, उसकी एक अलग एक्सरसाइजेज है, लाइक मेडिटेशन, Hmm. like you know getting into some form of activity which is giving you some kind, like जिसको हम passion बोलते हैं, Hmm. which is giving you some kind of emotional kick, I would say, like where you are feeling good Hmm. and happy Hmm. about it, getting into that so that your mind feel that relaxed. Meditation definitely gives you, you cannot sit into a meditation, you will take it for 5 minutes and 10 minutes. You start your day with your meditations, you make your mind little lighter, and then do some exercises जो आपको आपका पैशन को फॉलो करने में, आपको जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आप करते हो, सो आपका माइंड लाइट रहता है। डेफिनेटली उसके अंदर जो डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं उसको डील आप तभी कर पाओगे जब आप अपने आप के माइंड पे और फिजिकल बीइंग को, दोनों को तालमेल बना पाओगे, दोनों में लाइट एनर्जी रख पाओगे। वंस दैट इज़ देयर, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली योर इमोशंस विल कम इनटू, बिकॉज़ अल्टीमेटली जाके क्या होता है, आप फिजिकल, मेंटल और मे बी एनर्जीज लाइट कर लेते हो। Hmm. कभी आपकी डेंस होगी, कभी आपकी लाइट होगी, आप अवेयरनेस में आओगे, नहीं आओगे, बट अल्टीमेटली इमोशंस आपके जो हैं वो एक रिजल्ट होते हैं उसके, Right. कि आप उस मोमेंट को उसमें क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो इमोशंस आपके रिजल्ट हैं Hmm. ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। तो उसकी अलाइनमेंट तभी आएगी जब आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज से स्टार्ट करोगे, और धीरे धीरे जब आपको रिजल्ट आने लगता है तो आपको अच्छा लगने लगता है, एंड देन यू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपको टेस्ट ऑफ सक्सेस नहीं आता Hmm. तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो। Right. सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हर जगह हर कोई बता रहा होता है, हमें ये मालूम भी होता है कि ये ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारा जो एक, मेरा एक माइलस्टोन है जिससे स्टार्ट होता है मेरी बुक, वो दैट माइलस्टोन सेज व्हाट्स माय एक्सक्यूज। सो दैट इज समथिंग विच इज़ सो रेलिवेंट व्हेन इट कम्स टू माइंड, क्योंकि उसका काम ही यही है कि अपने मास्टर को कंफर्टेबल करना। Right. तो वो वहाँ से आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देगा, जब वो आपको कोई एक्सक्यूज़ देगा तो डेफ़िनेटली आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। ये लाइफ़ को सुधारने के जो छोटे-छोटे टिप्स मिल भी जाएँगे, तो Right. आप उसको थोड़े दिन करोगे फिर छोड़ दोगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना लाइफ़ को, एंड देन गेटिंग इनटू स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्किंग ऑन योरसेल्फ, इम्प्रूविंग योर हैबिट्स व्हेन इट कम्स टू ईटिंग, exercising, channelizing your body, keeping it light, doing some mindful exercises which is required for you, which keeps you happy. Meditation is one of the key. That's the master key, which I always say. And sitting with your own self is something which I really coach upon. And then your energies will become light automatically, and then your emotions will get controlled. You will know, you will get into that full awareness that why this emotion is coming to me, why I'm feeling sad now, what is happening with me. So that is what is, I would say. Thank you for sharing. And I guess, first of all, absolutely right. We have to understand what is life. It is not the materialistic things that we are after. And yes, very important what our five senses are taking in. Whatever, not just food, but what our eyes are taking in, what our ears are taking in. We have to be mindful of Definitely. that also. Very well said. So actually you have to be, once you get aware, Hmm. then you will, that is what awareness is all about. So Right. you will be aware about your five senses, what they're Right. taking. You will only take what is required. Right. Because if you are not in that awareness, you will start, enjoying each and everything what, is just been, it is just like going for a shopping and without any choice. Right. Definitely, I'm going to follow all this. And meditation is a must key for me. And I suggest everybody should. That's the master key. Yes, everybody should make use of this master key. And it's very important to have a coach who can actually get you sorted in all these areas of life and guide you through.